हमारे साथ वोट फॉर केस कांड में चर्चित रहे सोहेल हिंदुस्तानी मौजूद हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे आज चुनावी मौसम के ऊपर। सोहेल भाई, किस तरह का सिनेरियो है राजस्थान की राजनीति में इस समय? राजस्थान की राजनीति में बहुत अच्छा सिनेरियो है। राष्ट्र के नाम वोट हो रहे हैं, विकास के नाम वोट हो रहे हैं। अब ये जो सरकार है ये इससे लोग तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो गया, ऐसे राजस्थान भी कांग्रेस मुक्त होने के लिए तड़पड़ा रहा है। आपने एक स्लोगन दिया था भारतीय राजनीति को कि वोट नोट और वोट की चोट। वो स्लोगन जो आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर आज की स्थिति में अगर अपन देखें, खासतौर से टोंक विधानसभा के अंदर देखें, तो किस तरह से आपको परिलक्षित हुआ नजर आ रहा है? टोंक में भी वही हो रहा है। लोगों ने बड़ा नोटों से खरीदने की कोशिश करी, लोगों ने उनके नोट भी खा लिए और वोट वो एक नंबर पे दबा रहे हैं। अजीत मेहता टोंक का बेटा है, इसको वोट दे रहे हैं। खुलकर वोटिंग हो रही है टोंक में, झांसे में नहीं आ रही टोंक की जनता। पहले इन्होंने जैसे कह दिया, अफवाह उड़ा दी थी कि भैया सचिन पायलट जी सीएम बनने वाले हैं, इसलिए टोंक की जनता ने एकजुट होकर वोट दिया। फिर वो रिश्तेदारी निकालते फिर रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे कि वही जवाई हैं, टोंक का भाई है सचिन। तो लोगों ने कहा ना भाई है ना जवाई है, अजीत सिंह हमारा बेटा है, हम बेटे को वोट देंगे। अपने लोकल फॉर वोकल, लोकल की आवाज़ उठेगी। और अजीत मेहता जी को जो मैंने देखा यहाँ टोंक में रह के और जो मैं घूमा, तो राजस्थान आप तो टोंक के जो है निवासी हैं और यहाँ की आबोहवा से अच्छी तरह भलीभांति परिचित हैं। क्या जीता का अंतर मानते हैं? कैसा क्या रहेगा चुनावी गणित का अंतर? तो ये जनता जिसको चाहेगी, जितना ज़्यादा वोटिंग करेगी, 3 तारीख को मतपेटी में किस्मत बदल रही है। लोग निकल रहे हैं, घरों से वोट कर रहे हैं। मैं भी अपना वोट करके आया हूँ। 1 घंटे 181 नंबर पे मशीन भी ख़राब हो गई थी। 9:05 में मशीन ख़राब हुई 176 वोट पे। फिर मैंने जब वोट किया 184 नंबर 7-8 नंबर पे था। 10:20-22 पे मशीन चालू हुई। मोहल्ला बटवाला टोंक। तो लोग वोट कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, वोट घरों से निकल रहे हैं। अजीत मेहता जी का जो प्यार है ना, जो लोगों के अंदर है, और जो लोगों के अंदर एक आवाज़ आई कि बार बार बाहर का आदमी नहीं और बड़े हमें नेता नहीं चाहिए। और क्योंकि वो दूसरी तरफ आप राजस्थान भर में घूमे हो, सब जगह आप गए हो। राजस्थान के अगर हम हालातों की बात करें तो राजस्थान का जो चुनावी ऊँट है वो किस करोड़ बैठ रहा है? राजस्थान का ऊँट बीजेपी की करोड़ बैठ रहा है और बैठ चुका। लगभग वोटिंग हो चुकी, माहौल तो बन ही चुका था। और ये 3 तारीख को आवाज़ वोट हो रहे हैं, 3 तारीख को मालूम चल जाएगा। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो अशोक गहलोत जो स्कीमें ला रहे थे, वो 6 महीने पहले कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी रही 70 साल में कि जैसे चुनाव आता है तो जनता को रेवड़ी और डोल बैठना और स्कीमें देना चालू कर देते हैं। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है फिर ये 4.5-5 साल सो जाते हैं। लेकिन ये वही उल्टा बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जब मोदी जी आते हैं 24 घंटे 7 दिन 12 महीने काम करते हैं जनहित में। हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछाना हो, सफाई अभियान चलाना हो, घर घर में टॉयलेट बाथरूम बनाना हो, लोगों के खाते खोलना हो, राशन व्यवस्था करना हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाई थी वो बिजली पहुँचाना हो, गैस सिलेंडर के कनेक्शनों के लिए लोगों की लाइन लगती, गैस सिलेंडर पहुँचाना हो, सस्ते लोगों की कैसे मदद हो, हेल्थ की स्कीम, जगह जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलना है। मतलब मेडिकल, ऐसा कोई सेक्टर नहीं रहा। अंतरिक्ष में लास्ट में तो ये किया, भारत ने पहला बार गौरव का अनुभव होता है कि हम हिंदुस्तान भारत में हैं कि अंतरिक्ष में भी रोवर पहुंच गया, चांद के ऊपर पहुंच गया। और उसका लाइव आपने देखा ही होगा। टोंक की अगर हम बात करें, टोंक में जो है आप टोंक से जो है संसद तक का जो वोट फॉर केस जो चर्चित मामला था, वहां तक का सफर कैसा रहा आपका? क्या वो सफ़र के बारे में अभी वो लंबा सफ़र है, वो अभी बता नहीं सकते क्योंकि अभी अपन टोंक की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान की और देश के लिए वोट पड़ रहे हैं। बार बार टोंक का छोटा, ये टोंक एक विधानसभा एक MLA की सीट जीतेगी। अजीत मेहता जी की 1 सीट है। ऐसी 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एक पे चुनाव किसी की डेथ होने की वजह से कैंसिल हो गया राजस्थान में। तो यह अच्छी सीटें आ रही हैं राजस्थान में और लोग वोटिंग कर रहे हैं। और मेरी लोगों से अपील है, गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और 1 नंबर पे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं और कमल के फूल पे जिताएं। राजस्थान को विकास के ऊंचाइयों पे ले जाएं, कड़ी से कड़ी जोड़ें, चेन से चेन जुड़ेगी तो देश और आगे बढ़ेगा। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। 24 के अंदर बहुत भारी बहुमत से मोदी जीतेंगे। फिर मोदी जी को और हिम्मत मिलेगी। मैं दूसरी पार्टियों को कहना कहता हूँ, मत पड़ो चक्कर में मोदी की टक्कर में। 24 नहीं 34 तक मोदी जी आएंगे। 34 तक मान के चल लो ये बात। जब तक मोदी ठीक ठाक रहेंगे, ये देश राज करो, देश आगे बढ़ते रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे सोहेल हिंदुस्तानी जो वोट फॉर केस कांड में चर्चित रहे हैं, जिनको पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस का कहने की सफाया होगा, ये इनका कहना है।
आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर चुनाव परिणाम क्या आता है और ये चुनावी ऊंट जो है राजस्थान में किस करोड़ बैठता है। प्रियदर्शन वैष्णव, प्रजातंत्र एक्सप्रेस, टोंक।